क्या बात बताया? जुमेरात है ना, हफ्ते की बात। एक साहब मेरे पास बेचारे, यानी आप समझेंगे तकरीबन शायद एक हफ्ते तक मेरे पीछे लगे रहे कि मुझे टाइम दे दो, मुलाकात करनी है अपने बच्चे के हवाले से। तो मैं मेरी मसरूफियात मुझे माफ करें, हालांकि किसी तरीके से वक्त निकाल कर मैंने मुलाकात की। तो उन्होंने जो अपने बच्चे की कहानी मुझे सुनाई वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। कहने लगे कि मेरे बच्चे की उम्र 10 साल है, वो लेवल्स में पढ़ता है और उसका मसला ये है कि वो जो है ना उर्दू जो है ना बगैर हिज्जे किए नहीं पढ़ सकता। उर्दू बगैर हिज्जे किए नहीं पढ़ सकता। और हमारे मोहल्ले में एक जो है वो ट्यूटर हैं जो उसको ट्यूशन पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत दीनदार आदमी हैं। और उनका भी कहना ये है कि भाई ये बच्चा जो है ना ये ओ लेवल्स के लिए सही नहीं है, इसको आप जो है किसी नॉर्मल स्कूल में दाखिल करवा दें, ये उसकी पहुंच से ऊपर। ठीक है, ये तो हो गई बच्चे की, मैं कहूँगा डिसेबिलिटीज कह लें, बच्चे की कमजोरियां कह लें, बच्चे की खामियां कह लें, ये वो। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह करे अल्लाह मुझे भी इस पर सही तौर पर अमल की तौफीक अता फरमाए और आप लोगों को भी मैं बताऊँ बहुत फायदा होगा। आप में से लाहौर से कोई है? लाहौर से किसी का ताल्लुक? मैं जी पीछे पीछे हैं सारे। ये सर मैं कहा पीछे पीछे यहाँ चीजा वगैरह आपको 2 घंटे का फासला है। अच्छा, हज़रत मौलाना यूसुफ खान साहब दावा करना तो आप में से कौन जानता है? जामिया शरीफ के बड़े उस्ताद हैं, आप जानते हैं, आप जानते हैं, आप जानते हैं, आप भी जानते हैं। हजरत जो है वो हमारे यहाँ हजरत आते रहते हैं हमारे इदारे में, हमारी दावत पर बहुत माशाल्लाह शफ़क़त फरमाते हैं। उनसे मैंने एक मरतबा ये बात रखी थी ना, तो उन्होंने मुझे सबक सिखाया था बहुत अच्छे अंदाज में। उनका कहना ये था कि देखो मौलवी साहब, तुम्हारे पास जब कोई पेरेंट आया करे ना, आया करे, जब तक वो अपना गिलास खाली ना कर दे तो बीच में मत बोलो, सुनते रहो उसकी बात। आधा घंटा लगाए, पौना घंटा लगाए, 1 घंटा लगाए, सुनते रहो चुपचाप, बीच में मत बोलना और उसकी बातों को नोट करना शुरू करो। जिस वक्त वो अपनी सारी बात कह दे उसके बाद उसके सामने दोहराओ कि हजरत आपने ये वाली बात कही, ये वाली बात कही, ये वाली बात कही। तो वो उससे ये अंदाजा लगा लेगा कि यार इसने मेरी बात सुन भी ली है और समझ भी ली है, समझ भी ली। अच्छा, ये वालिद है मेरे पास और जैसे मैंने अर्ज किया कि इन्होंने अपने बच्चे के ये मसाइल मुझे बताया कि भाई वो उर्दू भी क्या करके पढ़ता है, नीचे करके पढ़ता है। और उसके ट्यूटर कह रहे हैं कि भाई मेंटली जो है ना ये बच्चे का मामला है और जो है वो लेवल्स के काबिल नहीं है, इसको जो है ना वो आप किसी हल्के स्कूल में दाखिल करवाओ। और अल्लाह ने की बचपन में जो है ये 2-3 मरतबा गिर भी गया था और इसके सर पे चोट लगी थी। ये सारी कहानी उन्होंने सुनाई। फिर उसके बाद बच्चे की क्वालिटीज गिनवाना शुरू की कि माशाल्लाह से जब वो लोग एहतिकाफ में बैठते हैं तो उनकी खिदमत भी करता है और जो है वो जैसी रोटी घर में ये मुझे गर्म करके देता है कोई और नहीं कर पाता। फ्रेंच फ्राइज बनाता है, पूरे घर के लिए बनाता है, अकेला बनाता है। इस तरह की कुछ क्वालिटीज मुझे कहता है। और शरारती बहुत है, इतना शरारती है कि जो है वो इसके भाई बहन कहते हैं कि जब हमारे दोस्त आया करे ना तो उस वक्त अल्लाह के वास्ते इसको आप हमारे पास मत बैठा करो, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे कहा कि जो ट्यूटर हैं बेशक दीनदार हैं, आप जैसे बता रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी होंगे, लेकिन मैं उनकी राय से इत्तेफाक नहीं हूँ। मेरी नजर में ये बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उससे भी ऊंचे स्कूल में पढ़ने का वो है, अहलियत रखता है। आपने तो उसको भी नीचे के स्कूल में डाल रखा है। वो बड़े हैरान हुए, कहने लगे यार आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? उनको फिर मैंने एक चीज अर्ज की, वही बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। स्कूल के निजाम के टकराव का मैं हरगिज नहीं कह रहा, देखिए हम सबकी मजबूरी है, हम सबकी मजबूरी है, हम सबकी मजबूरी है, हमें इस निजाम के अंदर ही रहना है जब तक अल्लाह तबारक व तआला कोई दूसरी सूरत पैदा नहीं करते। अलबत्ता एक चीज जरूर आपसे कहूंगा, वो बात समझाने से पहले जिस पर मैं भी जा रहा हूँ, जो चीज मजबूरी की हालत में हो ना, शरीयत कहती है कि उसको मजबूरी की हालत तक ही रखना चाहिए और मजबूरी जितना ही बरतना चाहिए।
मेरी बात वाज़ेह हो रही? देखें, खुदा ना खास्ता कोई इंसान भूख से मर रहा है, शरीयत कहती है कि अगर मुर्दार भी खाने की नौबत आ जाए तो इतनी मिकदार में खा लो जिंदगी बच जाए, जान बच सके। तो ये जो सिस्टम है ना, ये हमारी मजबूरी का सिस्टम है। मैं नहीं कह रहा कि आप नंबरात खत्म कर दें, इस रेस से बाहर निकल जाएं, मजबूरी हमें इसके अंदर तो जीना ही जीना है। इसके अंदर रहते हुए अभी हम फिलहाल कौन से काम कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर आ रहा हूं। जो भी बच्चा होता है इसको अल्लाह तबारक व तआला ने 3 सलाहियतों के साथ लाजमी पैदा किया। इसको अंग्रेजी में क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और कैरेक्टर कहा जाता है। 3 C's में इनको अगर आपने बरकरार रख लिया, इन 3 बच्चे की 3 सलाहियतों को आपने बरकरार रख लिया, तो इंशाअल्लाह ताला ये बच्चा ज़ाहिर नहीं होगा। और अभी जैसे तबाही मची हुई है, जैसे अभी आप साथियों में से भी कुछ ने बात बताई, तो इसका एक चीज याद रखें, देखिए ये तीनों चीजें हैं ना, ये तीनों चीजें, इन चीजों का दारो मदार एक और चीज पर है जिसे ये कहा जाता है या सर ईजाद सलाहियत। बच्चे कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, आप उनकी सलाहियत का मजाक उड़ाएंगे, आप उनके किरदार पर शक करेंगे, आप उनके एतमाद के ऊपर सवालात उठाएंगे, तो वो ये सब चीजें उसकी इज्जत नफ्स को खत्म करेंगी। इज्जत नफ्स के ये तीनों चीजें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। इसका हमारे नंबरात से टकराव है, टकराव नहीं, ये चीजें देख सकते हैं। मेरे साथ ऐसे बहुत से वाकयात आते हैं, पेरेंट्स आते रहते हैं मुलाकात करने के लिए, अपने मसाइल लेकर आते हैं। एक मरतबा एक साहब है हमारे वहाँ इदारे में, उनके बच्चे के क्लास 8 में इतने नंबरात आए थे कि जिसकी वजह से बेचारा साइंस ग्रुप का एलिजिबल नहीं था, साइंस ग्रुप में नहीं जा सकता था। नॉर्मली आपको पता होगा स्कूलों में प्रैक्टिस होती है कि 70% या 75% तक क्लास 8 में आपके नंबर होंगे ना तो आपको साइंस ग्रुप मिलेगा, नहीं वरना नहीं दिया जाता। तो वो मुझसे मिलने के लिए आए और मैं उनको जैसे जाती तौर पर भी जानता हूँ, कुछ वाकफियत है उनसे। तो कहानी वही थी कि यानी बच्चे के सामने ही, जिसको हम उर्दू में कहते हैं दे मार 4.5 शुरू हो गए। नालायक है, निकम्मा है, कितनी मर्तबा इसको समझाया कि भाई पढ़ाई कर ले, इसका खेल भी मैंने बंद करवा दिया और ये कर दिया और वो कर दिया, इसको कोई फुर्सत ही नहीं है पढ़ाई की, इसको शौक ही नहीं है पढ़ाई का, बस इसी काम में लगा रहता है। वो फायरिंग करते रहे मुझ पर। बच्चा बराबर में बैठा हुआ, मैं बच्चे की शक्ल देख रहा हूँ। अच्छा, बच्चे के ज़हन में क्या सोच चल रही है? मेरा बाप मुझे दूसरों के सामने बेइज्जत कर रहा है। अब ये बाप अगर आगे इसको बोलेगा बेटा नमाज पढ़ने चल, बेटा फला नेक काम कर, उस बेटे के ज़हन में फौरन इस बाप का वो रुख आ जाएगा, खुद तो नेकी कर लेते, मुझे बड़े दर्ज दे रहे हो, नेकी करो। खुद कहाँ थे उस वक्त? तो जब वो हजरत का वो लेवल जरा ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ, मैंने कहा हजरत एक मिनट है। बच्चे को मैंने कहा बेटा बाहर चलता, बच्चे को बाहर भेज। उसके बाद फिर उसके वालिद से मैंने बात की, मैंने कहा अगर नई साइंस ग्रुप मिलना कौन सी कयामत टूट पड़ी? आप इस बच्चे का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, उसका किरदार खत्म कर रहे हैं आप। कोई क्या मतलब लिखा हुआ है कुरान करीम में, कहीं पर लिखा हुआ है कि अगर ये साइंस ग्रुप नहीं लेगा तो आखिरत में नाकाम हो जाएगा, आपका फरमाबरदार नहीं बनेगा, दुनिया में किसी काम के काबिल नहीं रहेगा। कहाँ लिखा हुआ? इतना हवा बना रखा है उसको। उसके लिए आप लोगों के सामने इस बच्चे की बेइज्जती कर रहे हो, इस बच्चे के सामने बैठकर सारी बातें कर रहे हो। मैंने कहा अल्लाह के वास्ते में आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, आप घर जाके इसको लफ्ज मत बोलना। अभी आपने जितना बोलना था आपने बोल लिया, घर जाके इसको एक लफ्ज मत बोलना, आपका एहसान होगा मेरे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो उस नशिश से बिल्कुल ठंडे पड़ गए। उसके बाद वो बच्चा जब भी मिलता है ना, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देखता हूं। मैं समझता हूँ मेरी मेहनत का हासिल है, अल्लाह ताला शायद इसकी बरकत से मेरे लिए आगे के रास्ते आसान। और वो बच्चा कोई ऐसा नहीं है कि आज वो लोगों से यूं छुपाता फिरा हो रहा है यार मुझे साइंस ग्रुप नहीं मिला, कुछ भी नहीं है। क्यों हमने हवा बना रखा है भाई? आप बच्चे की इज्जत है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करो, उसको आप जैसे मैंने अर्ज किया, उसको आप यानी वो अपने इख्तियार के साथ पढ़ाई करें।
उस पर उसको आमादा कर, उसको लालच देना कि बेटा तुम्हें साइंस ग्रुप तभी मिलेगा जब तुम मेहनत करोगे, तुम अपनी फला चीज की कुर्बानी दोगे, तभी जाके जो है ना तुम वो आला मदारिस को हासिल कर सकोगे। ये किसने कहा है? ये बच्चे की तरबियत नहीं है। तो हम ये इंसानी माशी मफाद के पीछे बेड़ा गर्क कर रहे हैं अपनी औलाद का, अपनी नस्लों का बेड़ा गर्क। मेहनत जरूर करें, मैं ये नहीं कहता कि जो है ना वो स्कूल के निजाम से बगावत करते हैं, कॉलेज के निजाम से बगावत करते हैं, पेरेंट्स को कहते हैं सब खत्म, हम तो इसी पे फोकस करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसी माहौल के अंदर रहते हुए हम क्या कर सकते हैं? वो इस माहौल में रहते हुए हम ये काम कर सकते हैं, इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, पेरेंट्स को समझा सकते हैं कि आप बच्चों की इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ करो। ये चीज सिखाएं। बच्चे की गलती पर तंबीह करने को मैं बिल्कुल मना नहीं करता, लेकिन तंबीह के तरीके से होगी। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, हम में से हर एक इंशाअल्लाह ताला साहिब औलाद तो होगा। अपनी औलाद के बारे में मैं अगर आपसे ये पूछूं, क्या आपकी औलाद आपके सामने आकर अपनी किसी गलती का इकरार वैसे ही कर लेती है जैसे कोई साहबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर अपने जिना का भी इकरार कर लेते थे? क्यों? में कमी है। क्यों? में कमी। इसका क्या ताल्लुक है नंबरात के साथ? क्या ताल्लुक? इसके फ्यूचर के साथ क्या ताल्लुक है इस बात? क्या वो बच्चा खुदा ना खास्ता साहबे किराम से भी ज्यादा गया गुजरा और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज्यादा मौजूद हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चा क्यों घबराता है भाई मुझसे बात करने में? यही बच्चा जब 2 साल का होता है, 2 साल का नहीं होता, 1-1.5 साल का होता है, मेरी गोद में बैठेगा तो पेशाब पॉटी नहीं कर देगा। मैं आपको बात करके बताऊं, बड़ी अजीब। आप लोगों ने अगर ये देखा ना, ये हमारे केवाड़ी पर एक जगह बनी हुई है पोर्ट ग्रैंड के नाम से। अगर आप में से कोई साथी गए हो, पानी है, पानी के ऊपर अपनी जगह सी बना रखी है लकड़ी के तख्ते और उसमें। तो ये कोई आज से मेरे ख्याल से कोई 6-8 साल पुरानी बात है। मेरी बड़ी बेटी है ना, उसको शायद बड़ी बेटी उसको मेरी गोद में थी, पता नहीं। छोटी बेटी थी 12-1.5-2 साल की उम्र थी। तो रैलिंग समझते हैं, यानी जिस जगह पर हम खड़े हुए थे वहां लोहे के गोल गोल जो वो बने हुए थे जिस पर बाजू का आदमी हाथ रख के खड़ा होता है। तो मैं उसके साथ ही खड़ा हुआ था, बेटी मेरी गोद में थी। हाँ, छोटी वाली बेटी गोद में थी, वो शायद मेरे ख्याल से उस वक्त 1-1.5 साल की हुई। और उस रैलिंग के नीचे जो यानी गहराई थी ना, जहां नीचे फर्श था, वो कुछ नहीं तो तकरीबन 20 फीट नीचे था। ठीक है, उस बच्ची को मैंने उस रैलिंग पर, मेरी बेटी को मैंने खड़ा किया हुआ था, उसके हाथ मैंने पकड़े हुए और उसको मैं ऐसे झूला दे रहा था ऐसे, और उसने मुकम्मल अपने आप को मेरे ऊपर छोड़ा हुआ था। क्यों छोड़ा? एतमाद। आज मैं अगर उसको पलंग के ऊपर खड़ा करके भी इस तरह झूला दूंगा ना, वो कहेगी नहीं बाबा मैं गिर जाऊं। क्यों? कहां गया भाई? कहां चला गया भाई? इसका नंबरात से बता दो, इसके यानी मुस्तकबिल के माशी मफाद से बता दो। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी तारीफ के लिए आपको नहीं कह रहा, लेकिन एक चीज इसलिए कह रहा हूं कि मैंने अमली तौर पर ये करके देखी। मेरी दोनों बच्चियों को मैंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह रखा है, तुम्हारे इम्तिहानात में ज्यादा नंबर ना आए, मुझे कोई परवाह नहीं। कोई परवाह नहीं है कि पहले तुमने इम्तिहान में 100 नंबर लिए थे, बचाना तुम्हारा नंबर 70 हो गए। हाँ, मेहनत पूरी करो, ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इनामत भी देता हूँ। लेकिन उनको ये बात बिल्कुल जहन में बैठी हुई है कि इंशाअल्लाह ताला अगर हमारे इम्तिहान में नंबरात कम आएगा तो हमारा बाप हमें डांटेगा, मारेगा नहीं। उसने हमारी नेकी को और हमारी अच्छाई को इम्तिहान के नंबरात से जोड़ के नहीं रखा हुआ। हमारी नजर में आज बच्चा उस वक्त नेक होगा जब ये इम्तिहान में पोजीशन लेगा, वरना ये बच्चा अच्छा नहीं है। बेटियों की पोजीशन आई, वो मदरसे में पढ़ती है और बेटा जो तरफ है मेरे स्कूल में मेरे साथ पढ़ता है, कोई पोजीशन बल्कि एक पेपर में नीड इम्प्रूवमेंट मैंने कुछ भी नहीं कहा उसे। जिनको पार्टी देनी थी बेटियों को, उनको भी साथ देगी, सबको एक साथ पार्टी देगी। ये नहीं वादे की क्या तुम्हारे नंबर कम, हाँ हल्का सा ऐसे वो कर दिया क्या तुम्हारे नंबर तो नहीं लेके जाऊँ मजा है, लेकिन लेके गया सबको लेके गया, सबको पूरी पार्टी थी, डिनर करवाया कि भाई ये सब। मेरे दोस्तों, ये इज्जत नफ्स की बात, इज्जत नफ्स की बात, उसका हम ख्याल करें, इंशाअल्लाह ताला सब चीजें ठीक हो जाएंगी, वो हमारे से छूट जाता है। दूसरी बात ये है कि इम्तिहान और तारुफ की बेहतरी मकसूद बन गई है। जैसे मैंने अर्ज किया, सीवी में
खत्म हो गया। ठीक है, चले फिलहाल यहीं पे रोकते हैं। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। आपको जो है ना वो